गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तारीख है 15 और मैं 2 दिन अब्सेंट था, 2-3 दिन अब्सेंट था। तो बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ गया था, बस इसी कारण मैं अब्सेंट रहा। ठीक है, फीवर वगैरह था थोड़ा बहुत, तो बस कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए हम 2-3 दिन अब्सेंट रहे। बाकी आज से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। जिस चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जाएंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। The nervous system. The nervous system is an important system of the body. It helps you to read a book with your eyes, listen any sound with your ears and understand using the brain. जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी मदद करता है। किस प्रकार से? हमारी आंखों के थ्रू हम लोग पढ़ पाते हैं, अपने ईयर की हेल्प से हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, और अपनी ब्रेन के हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, कोई हम लोग को फार्मूला समझाया जाता है या फिर कोई भी मैथमेटिक्स क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया जाता है, तो हम लोग इस चीज़ को तभी समझ पाते हैं जब हम लोग अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन की हेल्प से ही हम लोग किसी चीज़ को, किसी भी क्रिटिकल चीज़ को, ठीक है, या फिर किसी भी कम्प्लेक्स चीज़ को हम लोग जो समझ पाते हैं तो अपने ब्रेन की हेल्प से ही। It makes you aware of the surroundings. Nervous system is responsible to control the different organs and movement of the body. Nervous system जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और हमारे जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। इट मेक्स यू अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। ये आपको उस चीज़ के बारे में बताता है जो आपके सराउंडिंग्स में है, यानी कि जो आपके आसपास में है। तो आप देखकर, जैसे कि हम विंडो ही देख रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये विंडो है। ठीक है, इसको हमने अपनी आंखों से देखा, ब्रेन ने हमारी आंखों ने ऑब्जर्व किया, ब्रेन ने इसका रिजल्ट दिया कि ये एक विंडो है। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हैं तो ये ग्रीन कलर का बोर्ड है, तो आंखों ने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, ब्रेन ने इसको रिजल्ट दिया कि ये ग्रीन कलर का बोर्ड है। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो हमारा नर्वस सिस्टम जो बनता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बनता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो तैयार होता है किससे मिलकर बनता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम बनता है किससे मिलकर बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम तैयार होता है। द नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड फॉर्म अ नेटवर्क दैट स्प्रेड ऑल अराउंड द इंटायर बॉडी। जो स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, वो एक नेटवर्क जो होता है पूरे हमारी बॉडी में दौड़ाता है। ठीक है, वो जो स्पाइनल कोड जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में एक नेटवर्क, ठीक है, एक वेन के थ्रू, ठीक है, एक पूरे नेटवर्क हमारे शरीर में दौड़ाता है। द नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम ब्रेन, ओके, इट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ फाइबर्स
which enables the brain to communicate with the organs of the body and the organ system. ये जो स्पाइनल कोड जो होता है, जो नर्व्स होता है, ठीक है, ये जो इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ फाइबर्स. ये जो फाइबर्स के जो नेटवर्क होते हैं फाइबर्स के, ये ऑर्गेन्स से ब्रेन के ऑर्गेन्स और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन डील करता है, ठीक है. मतलब ये कम्युनिकेशन बनाता है बात करने का. ये लोग कुछ बात तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कम्युनिकेशन का एक जरिया बनता है. It can also receive information and interpret it through signals which are used in this nervous system. It can also receive information. ये information भी receive करता है and interpret it through signals which are used in this nervous system. और इसको फिर अनुवाद करके, ठीक है, अच्छे से ये बताता है. ओके, तो ये थे नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. तो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कहीं पूछा जाएगा तो आप फटाक से कह देंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है. ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो है ये पार्ट्स है किसके, नर्वस सिस्टम के. तो ये दो चीज जानेंगे. नर्वस सिस्टम, हमारे चैप्टर का नाम ही है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं. ओके, अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन का, ठीक है. बात करते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में. ब्रेन जो कि हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, ठीक है. यानी सबसे कहने का मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनमें से ये एक है. हार्ट, लीवर, पैंक्रियास, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्लेवरी ग्लैंड, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आइज, टंग, ईयर्स, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ जिसके बिना हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है. हार्ट के बिना नहीं रह सकते हैं. लंग्स, लीवर, लंग्स, किडनीज, ओके, इंटेस्टाइन, इन सब के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते. पॉसिबल ही नहीं इसके बिना रहना. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेन. ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन. ब्रेन क्या कहता है? ब्रेन जो होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनमें से ये एक है. द ब्रेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन. इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स. ये जो है हमारे पूरे बॉडी सिस्टम और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, टू फील एंड रिमेंबर एंड इमेजिन. ये जो ब्रेन होता है ये क्या क्या कर सकता है? द ब्रेन हेल्प्स टू थिंक, to remember, okay, to think, to remember, to feel and to imagine. To feel and imagine. ठीक है, टू फील एंड टू इमेजिन. तो हम लोग ब्रेन की मदद से क्या क्या कर सकते हैं? टू थिंक, सोच सकते हैं. सोचते हैं जो है कुछ बढ़िया सोचने के लिए कहा जाता है, ठीक है. कुछ भी बेहतर सोचने के लिए कहा जाता है. जैसे कि कहा जाए कि कोई बेहतरीन नाम सोचो, ठीक है, जो एक स्कूल का नाम रखा जाए, ठीक है. तो सब अपना अपना ब्रेन दौड़ाने लगता है. कोई कहता है ना कि दिमाग दौड़ाओ, ठीक है, दिमाग दौड़ाओ, कोई अच्छा नाम सोचो, ठीक है. या फिर कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर आप कहीं पर रख कर भूल जाते हैं तो फिर आपको कहा दिमाग दौड़ाओ, कहाँ रखे हो. तो सोचने का काम जो होता है वो ब्रेन का होता है, ठीक है. हम ब्रेन की हेल्प से किसी भी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है. किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ रखा गया है या फिर क्या है क्या नहीं है. इसके बारे में हम लोग
ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है ब्रेन की मदद से ही सोच पाते हैं। ठीक है, ब्रेन की मदद से ही। अब थिंक की बात आ गई, कुछ भी हम लोग सोचते हैं। टू रिमेम्बर, याद करना, ब्रेन की हेल्प से ही हम लोग याद कर पाते हैं किसी, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोगों को कुछ स्पेशल याद करने के लिए दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही आसानी से याद हो जाता है, तो वो बच्चे कोई मंगल ग्रह पर से नहीं आते हैं। एक्चुअली वो बच्चे इसलिए तेज होते हैं क्योंकि उस चीज़ की उस चीज़ की प्रैक्टिस उनके अंदर बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, कोई भी जन्म लेते के साथ महान नहीं होता है, अपने आदतों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से वो महान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ आपके क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो याद करने की बात है तो हम लोग ब्रेन की हेल्प से ही हम लोग याद कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। याद करना, ठीक है, मेमोराइज करना। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन से दे दिया तो उसको याद करना, कुछ चीज़ आप भूल गए तो उसको याद करना। ठीक है, और जो बच्चे खूब अच्छे से याद करके सुना देते हैं तो उनके बारे में हम लोग कहते हैं कि शार्प ब्रेन का है। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि शार्प ब्रेन का है, यानी तेज दिमाग का है। ठीक है, शार्प ब्रेन है इसका, बहुत तेज दिमाग है ना, ऐसा हम लोग कहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, कहते रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो बच्चे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होते हैं। ठीक है, वो बच्चे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, इसलिए उनका सारा फोकस जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से उसको याद कर पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो सोचते हैं वो भी ब्रेन की मदद से, और जो हम लोग याद करते हैं वो भी ब्रेन की मदद से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टू फील, जो महसूस करना होता है। ठीक है, जो महसूस करना होता है, जैसे कि किसी चीज़ को फील करना, अपने आप को खुश रखना। ठीक है, अपने आप को सैडी फेस बना के बैठे रहना। ठीक है, ग्लूमी फेस बना के बैठे रहना, अपने आप को खुश रखना, और अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में ढाल लेना ब्रेन की मदद से। तो कोई भी चीज़ हम लोग फील जो करते हैं, ठीक है, जैसे कोई हम लोग को छू दिया, ठंडे हाथों से छू दिया, तो फील करते हैं कि इसका हाथ ठंडा है, हम लोग भी ठंडे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने ब्रेन की मदद से ही ये काम कर पाते हैं। कोई चीज़ गर्म है तो हम लोग छूते हैं तो पता करते हैं, तो फील करते हैं किसी चीज़ को, सॉफ्ट है, हार्ड है। ठीक है, क्या है एक्चुअली उसका गुण क्या है, उसके बारे में हम लोग जो है फील करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग फील करते हैं। जैसे कि कोई अच्छा है, उसके बारे में हम लोग के अंदर फीलिंग है, उसके माथे पर गुड लिखा हुआ नहीं है। कोई अगर अच्छा है तो उसके बारे में हमारे अंदर फीलिंग है कि वो अच्छा है, कोई बुरा है तो उसके बारे में, उसके लिए हम लोग के अंदर फीलिंग है कि वो बुरा है। तो इस तरह की फीलिंग्स है हम सभी के अंदर। ओके, इस तरह की फीलिंग्स है हम सभी के अंदर, और फील करते हैं कि कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई बदमाश है। ठीक है, कोई किस टाइप का है, इसके अंदर हम सब के अंदर इन सभी के लिए हम सभी के अंदर जो है एक फीलिंग्स है। ठीक है, फीलिंग्स की मदद से है हम सब इन सब चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये आपको कुल मिलाकर ये बात था फीलिंग्स के बारे में। टू थिंक, रिमेंबर, टू फील, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है, फील करना, महसूस करना। ओके, तो ये हम लोग ब्रेन की मदद से ही करते हैं, ब्रेन में ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन की बात हम बता रहे हैं आप सभी को। इमेजिन, कल्पना करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करना, जैसे कि हम लोग कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं अपने ब्रेन के अंदर कि वो इस टाइप का होगा। ठीक है, या फिर हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी फीलिंग होती रहती है सभी को। ठीक है, ये कॉमन बात है। हम भी बचपन में सोचा करते थे कि एक दिन हम भी शक्तिमान बनेंगे। ठीक है, और आसमान में उड़ते रहेंगे, है ना। तो ऐसी जो इमेजिनेशन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेन की मदद से कर पाते हैं। ठीक है, ब्रेन की मदद से ऐसी इमेजिनेशन हम लोग कर पाते हैं। सोचते हैं कि हम लोग खूब उड़ रहे हैं। ठीक है, या फिर हम लोग सपना ही देखते हैं और इमेजिन करने लगते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, एरोप्लेन पर से कूद गए। ठीक है, और नीचे आकर समुद्र में गिर गए, फिर तैर कर बाहर निकल गए। मतलब उल्टी सीधी बात भी हम लोग इमेजिन करते रहते हैं, और खूब अच्छी बातें भी इमेजिन करते हैं कि जब हम बड़े होंगे, ठीक है, तो हम डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के बाद हमारे पास
ढेर सारे जो लोग आएंगे उनकी हम फ्री में मदद करेंगे, ठीक है। ऐसा सोचना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर ये सोचते हो, कुछ अच्छी बातें भी सोचते, इमेजिन करते हो, अपने आप को रख रहे हो कि हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारे गरीब लोग मेरे पास आएंगे, हम उनकी मदद करेंगे फ्री में, ठीक है, फ्री में उनका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर सब हमसे खुश होंगे, ठीक है। और इतना भी फिर मम्मी बुला लेती है। तो ये सब चीज़ होता रहता है, सभी के साथ इमेजिन करने लगते हैं। तो इमेजिन करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ इमेजिन करना चाहिए, ठीक है। निगेटिव से बचिए, पॉजिटिव खूब अच्छी अच्छी बातें सोचिए कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। नेगेटिव चीज़ से बच के रहिए, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये ब्रेन के बारे में था, जो जो हम लोग ब्रेन से कर सकते हैं उसके बारे में है, ठीक है। ये ब्रेन से हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में है, ब्रेन के बारे में। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नर्व सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स का काम क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।